Hello everyone, good morning to all of you and most welcome to our YouTube channel which is Chemistry Vibes with Shweta Ghuti. So today we are going to discuss a CSIR NET 2020 Chemical Science. अगर आप CSIR NET 2020 Chemical Science के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर ऐसे लोग कि जो सिर्फ लेक्चरशिप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ लेक्चरशिप विच मीन्स क्वालिफाई होके लेक्चरशिप लेके गवर्नमेंट या तो प्राइवेट कॉलेज में एज अ लेक्चरर जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टॉपिक्स फॉर क्वालिफाइंग नेट 2020 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओनली 10 टॉपिक्स जो क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अ हाईली स्कोर्ड ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। ओके, अब हम सबको पता है कि हमारी एग्जाम डेट जो है वो नवंबर में शिफ्ट हो गई है एज अ ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय NTA, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रेटेजी वाइज काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ लेक्चरशिप या तो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो ये 10 टॉपिक्स के ऊपर वर्कआउट करने से बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हो, राइट। सो लेट्स सी, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मैंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईली स्कोर्ड टॉपिक्स जो है उनको निकाला है, जिसमें से फर्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अब ये सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला चैप्टर है, जिसके अंदर से मिनिमम 14 मार्क्स का हम कवर कर सकते हैं, राइट। मिनिमम 40 मार्क्स फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक। सेकेंड की अगर बात करें तो वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके अंदर से भी मिनिमम 10 मार्क्स का एवरी ईयर आता ही आता है। ये एवरी ईयर वाले जितने भी टॉपिक्स है वो मैंने निकाले हैं, ऐसा नहीं कि एक साल छोड़ के एक साल पे आते हैं, राइट। थर्ड की अगर बात करें तो वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी 10 मार्क्स का मिनिमम आता ही आता है। अब ये टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये एक छोटा सा टॉपिक है और अगर उसके अंदर से 10 मार्क्स आ सकते हैं तो ये टाइम कम जाता है, राइट, पढ़ने में भी और हाँ उसको सॉल्व करने में भी हमें टाइम कम जाएगा। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर फोर्थ टॉपिक की बात करें विच इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब उसके अंदर से भी 10 मार्क्स का आता ही है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्पेसिफिक होता है, इनऑर्गेनिक में से भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है और ऑर्गेनिक में से भी आती है, राइट। विच मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी में से 10 मार्क्स का आता है, तो ये इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जिसके अंदर से हाईली स्कोर्ड मार्क्स हम कवर कर सकते हैं, राइट। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में से भी मैंने एवरी ईयर के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं जिसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जिसमें से फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो है क्वांटम केमिस्ट्री। ओके, अब क्वांटम केमिस्ट्री में से 14 मार्क्स एवरी ईयर, एवरी सिंगल ईयर 40 मार्क्स मिनिमम आता ही आता है। येस, बहुत सारे टाइम तो इससे भी ज़्यादा स्कोर आए हैं, लेकिन मिनिमम 14 तो होते ही है, राइट। देन अगर सेकेंड टॉपिक की बात करें तो वो होता है हमारे लिए केमिकल काइनेटिक्स। अब ये भी बायो इनऑर्गेनिक की जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसको भी सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा, राइट। सो ये भी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से मिनिमम एवरी ईयर 10 मार्क्स का कंटेंट आता ही आता है। अब अगर थर्ड की बात करें तो वो हो जाता है हमारे लिए ग्रुप थियोरी, जिसके अंदर से भी एवरी ईयर मिनिमम 8 मार्क्स के अराउंड आ ही जाता है, राइट। और फोर्थ है थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर से भी मिनिमम 8 मार्क्स का कंटेंट आता है। अब ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा बिकॉज ये थोड़ा सा ह्यूज टॉपिक है और उसके अंदर से आता है कितना, 8 मार्क्स का, राइट। सो फिजिकल केमिस्ट्री के ये जो इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक्स है वो भी खत्म हो गए। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। सो ऑर्गेनिक में से मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग जो रैंडमनेस नहीं है, ऐसे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रैंडमनेस हमें ऑर्गेनिक के अंदर देखने को मिलेगी, राइट। सबसे ज़्यादा रैंडमनेस टॉपिक में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही देखने को मिलेगी। सो उसमें ऐसे टॉपिक मैंने निकाले हैं जो क्या है, एवरी ईयर उसका कंटेंट जो होता है वो मैक्सिमम फिक्स रहता है, राइट। सो उसमें से फर्स्ट है GOC, जिसके अंदर से 8 मार्क्स का आता ही आता है। और सेकेंडली आप दोनों में से किसी एक को प्रिफर कर सकते हो, या तो नेमिंग केमिकल रिएक्शंस या तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, राइट, जिसके अंदर से भी 8 मार्क्स का आता ही आता है। अब अगर हम सिर्फ क्वालिफाइंग करने की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्गेनिक से ज़्यादा अगर हम इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पे फोकस करें तो क्वालिफाइंग के लिए हमें टाइम भी कम जाएगा और हम इजीली सारा कंटेंट कवर कर सकते हैं, राइट।
क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर ऐसा होता है कि स्टीरियो वाले ऑप्शंस डाल के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं, राइट? सो इनऑर्गेनिक और फिजिकल पे हम फोकस ज़्यादा कर सकते हैं. ओके, दैट्स माय चॉइस. अगर आप इसके बदले भी ऑर्गेनिक पे करना चाहे तो इट्स ओके, राइट? सो ये हो गए तीनों टॉपिक्स के बाद, राइट? अब अगर ये तीनों क्लासिफिकेशन में ये सारे 10 के 10 टॉपिक्स की हम बात करें तो हमारे पास टोटल होते हैं स्टूडेंट्स 100 मार्क्स, राइट? अब ये जो 100 मार्क्स है उसके अकॉर्डिंगली मैंने डिवीजन किया है कि अगर SC और ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपका जो कट ऑफ है वो 60 अप होता है, राइट? एज पर एनालिसिस तो 60 के अराउंड कट ऑफ आपका टच करता है. तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये अगर टॉपिक्स में से 100 मार्क्स आप कवर करते हो तो आप एक अच्छा रैंक गेन कर सकते हो, राइट? और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपका कट ऑफ नियर अबाउट 70 to 80 होता ही होता है, राइट? और अगर जनरल कैटेगरी में आते हो तो क्वालिफाइंग 100 से आप क्वालिफाइंग हो सकते हैं, राइट? सो ये हो गए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके अकॉर्डिंगली जाने से, वर्कआउट करने से हम क्वालिफाई कर सकते हैं नेट एज पर 100 मार्क्स, राइट? सो ऐसे ही नेट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ये चैनल पे मिलेंगे और ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसके भी वीडियोस आपको ये चैनल पे मिलेंगे. सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.